सना मकबूल मशहूर टीवी एक्ट्रेस हैं। साल 2024 में सना बिग बॉस OTT 3 की विनर बनी थी। पिछले दिनों उनकी एक तस्वीर खूब चर्चा में रही। इस तस्वीर में सना हॉस्पिटल के बेड पर लेटी नजर आ रही हैं और उनके हाथ में IV ड्रिप लगी हुई है। इस साल मार्च के महीने में सना ने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है। वो काफ़ी वक्त से इससे जूझ रही हैं। उन्हें साल 2020 में इस कंडीशन का पता चला था। इसके बाद 8 जून को उनकी डॉक्टर दोस्त आशना कांचवाला ने इंस्टाग्राम पर उनकी हॉस्पिटल वाली तस्वीर शेयर की। साथ ही लिखा कि वो इस बीमारी को हराकर और भी मजबूत बनकर निकलेंगी। लेकिन पोस्ट में उनकी किस बीमारी की बात हो रही है इसका जिक्र नहीं था। अब सना ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने बताया कि अब तक वो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस से जूझ रही थी, लेकिन अब उन्हें लिवर सिरोसिस भी हो गया है। फिलहाल वो इम्यूनोथेरेपी करवा रही हैं और उनका पूरा फोकस अभी अपनी रिकवरी पर है। सना लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहती हैं और इसे अवॉइड करने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो सब कर रही हैं। देखिए, सना को फिलहाल 2 बीमारियां हैं। पहली ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जो लंबे समय से थी, दूसरी लिवर सिरोसिस। मगर इन बीमारियों में होता क्या है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है और इनसे बचा कैसे जाए, ये सब हमने पूछा मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम में लिवर ट्रांसप्लांट एंड HPV सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर पुनीत सिंगला से। डॉक्टर पुनीत बताते हैं कि हम सबके शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है। इसका काम शरीर को बीमारी और इन्फेक्शन से बचाना होता है, यानी किसी भी ऐसी चीज़ से जो शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह। मगर ऑटो इम्यून बीमारी में शरीर खुद का ही दुश्मन बन जाता है। अपने ही शरीर के हेल्दी सेल्स को दुश्मन समझ बैठता है और उस पर हमला बोल देता है। इससे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। जिस बीमारी से सना काफ़ी सालों से जूझ रही हैं वो है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस लिवर से जुड़ी एक बीमारी है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में शरीर का इम्यून सिस्टम लिवर के हेल्दी सेल्स पर अटैक कर देता है। इससे लिवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, उसमें सूजन आ जाती है। अगर लंबे वक्त तक ऐसा होता रहे तो लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। ऐसा होने पर लिवर में घाव हो जाते हैं और उसके काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा घट जाती है, जैसा सना मकबूल के साथ हुआ है। महिलाएं और वो लोग जिनके परिवार में ऑटो इम्यून बीमारियों की फैमिली हिस्ट्री रही है, उन्हें इसका खतरा ज़्यादा होता है। अगर समय पर इस बीमारी को पकड़ लिया जाए तो दवाइयों के जरिए ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर बीमारी का पता ना चले या उसका इलाज ना लिया जाए तो लिवर सिरोसिस हो सकता है। आगे चलकर लिवर फेल भी हो सकता है और लिवर ट्रांसप्लांट कराने की नौबत आ सकती है। मगर इस बीमारी का पता कैसे चलता है? देखिए, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के लक्षण हर व्यक्ति में अलग होते हैं। किसी में इसके लक्षण दिखते हैं तो किसी में नहीं। आमतौर पर जो लक्षण दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना है, हल्का बुखार रहना, भूख ना लगना, पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में दर्द या भारीपन महसूस होना, अक्सर ब्लोटिंग रहना, आँखों और स्किन का पीला पड़ जाना, पेशाब का रंग गहरा हो जाना, वहीं स्टूल का रंग हल्का हो जाना, स्किन में खुजली होना, जोड़ों में दर्द रहना, स्किन पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाना और महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स हो जाना। अगर किसी को ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो डॉक्टर की सलाह पर कुछ ज़रूरी ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट और लिवर बायोप्सी करवाई जाती है। इससे बीमारी का पता लगाने में मदद मिलती है। आपको साल में एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट भी ज़रूर करवाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। वहीं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस से बचने के लिए दूसरी बीमारियों को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ और थायराइड डिसऑर्डर्स। अगर आपके घर में ऑटो इम्यून बीमारियों की हिस्ट्री रही है तो आपको साल में एक बार अपनी जांच ज़रूर करवानी चाहिए। साथ ही हेल्दी खाना खाइए, प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा चीनी और ट्रांस फैट से बचिए। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस मैनेज करना सीखिए और शराब तो कतई मत पीजिए। इससे लिवर को बहुत नुकसान पहुँचता है।